हेलो दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम 11वां लेक्चर देख रहे हैं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम इंटीग्रेशन में, काफ़ी कुछ देख चुके हैं, पर ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए है। सो इसीलिए मेरे लेक्चर्स जो हैं इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम 11वां लेक्चर लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें हम कुछ और फॉर्म्स जो हैं इंटीग्रेशन के उसे देखेंगे। हालांकि ये वाले जो फॉर्म्स हैं ये बोर्ड्स में तो नहीं आते हैं, पर जेईई मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को भी इस पूरे के पूरे लेक्चर में कवर करने की। तो आइए दोस्तों, आप मेरे साथ हेडिंग डालिए और मैं इंटीग्रेशन में सीधे सीधे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। सो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में हेडिंग डाल देता हूं, आप तो नोटबुक में लिख रहे हो। सो इंटीग्रेशन, और उसके बाद मैं आज आपको 2-3 और फॉर्म्स बताने वाला हूं, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं एक और चीज बताऊं तो एक और फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, और मैं आपको उसको सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ अगर मान लो मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है x² प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, तो मैं किस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा। या मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है x² प्लस माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस लैम्बडा x² प्लस 1, वेयर लैम्बडा कैन बी एनीथिंग। या मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस लैम्बडा x² प्लस 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है आज हम इसके फॉर्म देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है मैं 2-3 स्टेप में बता देता हूं। तो स्टेप 1 कुछ इस तरीके से है कि अगर इस तरह का आपको कोई फॉर्म बन जाए, दिख जाए, तो आप सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से। आप x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा दोस्तों। स्टेप 2 में हमारा हम इस तरीके से करेंगे, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो हमें दिखेगा इसको हम 2 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे न्यूमरेटर देख के। अगर मान लो न्यूमरेटर में मुझे कुछ इस तरीके से दिख जाता है 1 प्लस 1/x², है ना। इफ न्यूमरेटर, इस तरह से आप लिखिए, इफ न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 1/x², तो आप डिनोमिनेटर को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर या कुछ भी मैं बता रहा हूं म्यू स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका न्यूमरेटर 1 माइनस 1/x के फॉर्म का दिख जाए, 1 माइनस 1/x² के फॉर्म का, तो आप डिनोमिनेटर को x प्लस 1/x के होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपने किया। फिर उसके बाद स्टेप 3 में बड़ा आसान है। स्टेप 3 में आपको x प्लस 1/x को t लेना है, तो 1 माइनस 1/x² आपका हो जाएगा dt, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। सो एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से ही दे रखा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि x² प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों, जरा देखो। सबसे पहले मुझे आंखें बंद करके x² से चीजों को डिवाइड करना है। अगर मैं x² से चीजों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², और उसको भी मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं। इसके बाद मैं आगे लिख सकता हूं 1 प्लस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x², तो x² प्लस 1/x² को लिखा जा सकता है दोस्तों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2, तो ये मेरा जो है फॉर्म आ गया। अब इसके बाद आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद मैं आपको यार बताऊंगा ही नहीं। तो ये 1 प्लस 1/x² है और साथ में मेरा dx है। सो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे x माइनस 1/x को t पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1/x²
इंटू डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? सो ये मेरा फॉर्म बनेगा। इसके बाद तो मुझे इंटीग्रेशन करना आता है, तो मैं यहाँ पे छुटवा रहा हूँ। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मुझे दे रखा है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। सो मैं बस यहाँ के बाद छुड़वा रहा हूँ, इसके बाद आपको करना है। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो मुझे दे रखा है दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दोस्तों इसे भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा कि ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्म है, और ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्म है तो मुझे एक्स स्क्वायर से चीजों को डिवाइड करना है। इफ आई डिवाइड द थिंग्स विद एक्स स्क्वायर व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यार आपको पता है, इसके बाद आपको x प्लस 1 बाय एक्स को t लेना है। तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका हो जाएगा dt। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी जो चीज है वो हो जाने वाली है। और देखो ये बड़ी आसानी से इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा जो फाइनल फॉर्म बनेगा दोस्तों, ये बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और आपको अब तो इसका इंटीग्रेशन करना बड़ी आसानी से आ चुका है। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। मैं इसी फॉर्म पे एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं, फिर हम आगे दूसरे नए फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन कई फॉर्म में आते हैं, हर बार उतने सीधे नहीं आते, तो कुछ और फॉर्म्स हैं या कुछ और तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सो देखो दोस्तों, अगर मुझे यही क्वेश्चन दे रखा हो, बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ पे आपको एक बिल्कुल डाउट आना चाहिए कि सर अगर मैंने यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर कर दिया तो फिर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ। और हमारा एल्गोरिथम, हमारा स्टेप यही कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैंने अगर ये किया तो मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सो ये मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर ही, ये किसी का भी अगर मैं बोलूं तो डेरिवेटिव नहीं होता, पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी फॉर माय थ्रोट। तो देखो दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा 1 बाय 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो उसका फायदा भी देखिए क्या होगा। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो ये मेरा हो गया 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 बाय 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ के बाद आप आराम से करना शुरू कर सकते हो यार। अगर मैं यहाँ x माइनस 1 बाय एक्स को ले लेता हूँ t, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मेरा हो जाएगा dt। तो ये मेरा हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और प्लस अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ तो ये हो गया मेरा 1 बाय 2। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स को u ले लूँ तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मेरा हो जाएगा du के बराबर। तो 1 बाय 2 इंटू du अपॉन u स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
सो ये हमारा जनरली इंटीग्रेशन हो गया। तो उतना सीधे फॉर्म में तो नहीं दे रखा था, पर फिर भी हमने इसे कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको एक और इंटीग्रेशन बता रहा हूं। अगर मुझे इस तरह से दे रखा है, से अंडर रूट ऑफ टेन थीटा डी थीटा, अंडर रूट ऑफ टेन थीटा डी थीटा। अब ये वाला इंटीग्रेशन सीबीएसई में 4-5 बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी हम कर सकते हैं, बड़ा आसान है। क्या करें यहाँ पे भैया, हम यहाँ पे टेन थीटा को मान लो अज्यूम कर लेते हैं टी स्क्वायर। यस, टेन थीटा को हमने क्या अज्यूम कर लिया, टी स्क्वायर। टेन थीटा को हमने टी स्क्वायर अज्यूम किया, तो अगर टेन थीटा को टी स्क्वायर अज्यूम किया तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा हो गया 2t dt। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा 2t dt हो गया। तो बस अब हम इसको कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया दोस्तों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, टेन थीटा मेरा टी स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ टेन थीटा मेरा टी के बराबर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं लिख दूंगा 2t dt, और मेरा सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है तो नीचे भी मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और सेक स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। सो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा मेरा t के बराबर है, t स्क्वायर के बराबर, तो इसको t की पावर 4 लिख सकता हूं। सो इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, इसे लिखा जा सकता है 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 + t की पावर 4। अब इसके बाद आप यहाँ पे यार t स्क्वायर से डिवाइड करके उस फॉर्म को बना सकते हो, तो मैं इसको लिख देता हूँ जस्ट। तो ये मेरा हो जाएगा, t स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो 1 + 1/t स्क्वायर प्लस 1 - 1/t स्क्वायर अपॉन 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, उसके बाद आपको पता है किस तरह से करना है, t - 1/t और t + 1/t करो। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूं। तो अगर मैं इसमें एक स्टेप और करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/t स्क्वायर इंटू dt, और यहां पे हम लिख सकते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/t स्क्वायर जो है मेरा 1 - 1/t स्क्वायर इंटू dt, और इसको हम लिख सकते हैं t + 1/t का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे t - 1/t को u लो तो 1 + 1/t स्क्वायर dt du हो जाएगा, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो, और इधर भी इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों ये मैंने सिर्फ हिंट ही दी है ये क्वेश्चंस की। अब हमने इंटीग्रेशन की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे फाइनली हर एक क्वेश्चन आखिर तक करके बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। सो ये मैंने एक हिंट दी, और मैं एक और क्वेश्चन करता हूं और फिर हम दूसरे फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो मुझे इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए 1/sin की पावर 4x प्लस cos रेज टू पावर 4x इंटू dx, तो यहां भी आप कर सकते हो दोस्तों, cos रेज टू पावर 4x से डिवाइड कर दो तो देखो क्या हो जाएगा ये। अगर हमने यहाँ पे cos रेज टू पावर 4x से चीजों को डिवाइड किया तो ये मेरी हो जाएगी sec रेज टू पावर 4x अपॉन tan रेज टू पावर 4x प्लस 1, और इसको फिर आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x, यानी इसको इस तरह से मैं देखो लिख रहा हूं 1/tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 + tan रेज टू पावर 4x। अगर मैं 10x की वैल्यू t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा dt के बराबर, और ये मेरा हो जाएगा 1 + sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा 1 + t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 + 1 इंटू dt। फिर उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये वाले फॉर्म तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। तो दोस्तों इसमें जनरली अगर हमारे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आएंगे, एक ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म आया है तो ये 6 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, और ये हमसे गलत नहीं होने चाहिए। जेई मेंस में, जेई एडवांस में इसका एक मैच द कॉलम पूरा का पूरा पूछा था, तो अगर हम जब उसे डिस्कस कर रहे होंगे तो अब मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसे हमें ध्यान रखना है, और आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको दूसरे कुछ फॉर्म्स के बारे में भी बताता हूं। सो दोस्तों कुछ एक रैशनल फंक्शंस और इररेशनल फंक्शंस के भी हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इररेशनल फंक्शंस। सो आप चाहो तो सब हेडिंग लगा दो, इंटीग्रेशन
ऑफ सम स्पेशल irrational functions, integration of some special irrational functions। और इसमें दोस्तों हम जो देखेंगे कुछ एक फॉर्म देखेंगे। तो दो तरह के फॉर्म मैं आपको बताता हूं और बताता हूं कि उसमें हमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। अगर मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है 5x dx इंटू ax प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ cx प्लस d। यहां पे आप देखो 5x कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी रैशनल फंक्शन हो सकता है, अपॉन ax प्लस b अपॉन रूट cx प्लस d। तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक अगर मुझे डिनोमिनेटर में दोस्तों दे रखा है तो मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें हिंट यही ध्यान रखनी है, cx प्लस d इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेना है। cx प्लस d को आप टी स्क्वायर लो और आप आगे बढ़ो, अपने आप आपको आपका रास्ता दिखने लगेगा। ठीक है, अब मैं बस यहाँ पे हिंट ही दे रहा हूं। हालांकि ये वाले क्वेश्चन मेंस और एडवांस में ही आएंगे, बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पर फिर भी मैं आपको फॉर्म जो है ये बता रहा हूं। या अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है कुछ 5x dx सॉरी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, दैट इज क्वाड्रेटिक रूट लीनियर भी अगर मुझे दे रखा है तो भी मुझे किस तरीके से डील करना है दोस्तों, तो भी मुझे इसमें इसी तरीके से डील करना है। यहाँ पे मुझे पी एक्स प्लस क्यू को रखना है टी स्क्वायर। आप रखो, उसके बाद आगे बढ़ो, आंखें बंद करके अगर एक क्वेश्चन आएंगे आंखें बंद करके आप इस सब्स्टिट्यूशन करो, आगे बढ़ो, आंसर अपने आप आएगा, उसके बारे में आप सोचो मत। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके बता रहा हूं, मेरे पास दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 3 और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है तो इसको मैं किस तरीके से इंटीग्रेट करूं। मैंने जैसे बताया अंडर रूट के अंदर जो भी है उसे टी स्क्वायर मान लो, तो x प्लस 1 को अगर मैंने टी स्क्वायर माना तो dx मेरा सिंपली हो गया 2t dt और मैंने इसको फिर आगे बढ़ा दिया। x प्लस 1 को मैंने टी स्क्वायर माना तो यहां से मेरा x क्या आ गया, यहां से मेरा x आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और x मेरा टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया, तो ये हो गया dx, सॉरी t के फॉर्म में मुझे लिखना है, तो dx को मैं लिखूंगा 2t dt और x मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, जो कि मैंने लिया था टी स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा t से t गया तो ये मेरे पास सिंपली आ गया 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। और भैया इसका इंटीग्रेशन तो अब बच्चों वाली चीज है आप लोगों के लिए, तो बहुत ही आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन दोस्तों मुझे अगर मान लो दे रखा है कुछ इस तरह से अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 1, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ऐसे तो इसको सीधे भी कर सकते हैं, x को मैं अगर टी स्क्वायर लूं तो dx मेरा हो जाएगा 2t dt और हाँ, तो ये ऐसे भी हो जाएगा कि x को अगर मैं ले लूं दोस्तों टी स्क्वायर के बराबर तो dx मेरा हो जाएगा 2t dt और x मेरा t के बराबर हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x मेरा t हो जाएगा, dx मेरा हो जाएगा 2t dt अपॉन x की जगह मैंने लिख दिया t स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा हो गया सिंपली यार 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। सो नोट कीजिए दोस्तों, मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं, 2 फॉर्म्स ऐसे और बच्चे अच्छे हैं उसे भी बताता हूं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर रूट लीनियर है, तो इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन यही करना है। x प्लस 1 को हम ले लेते हैं भैया टी स्क्वायर के बराबर,
तो dx मेरा हो जाएगा 2t dt के बराबर, और dx मेरा 2t dt के बराबर हो गया, तो ये हो गया मेरा 2t dt अपॉन x मेरा t स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख दूंगा t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू रूट ऑफ x प्लस 1, ये मेरा हो जाएगा t के बराबर। t से t हमने कैंसिल किया, सो इसको हमने आगे बढ़े तो ये हो गया हमारा 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, तो t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। और ऊपर मेरा क्या था, ऊपर मेरा 2t dt था, यस 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 यस। सो बस ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया 2 इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। और इसको दोस्तों मैं लिख ही सकता हूं, किस तरह से लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, और इसी के साथ में एक फॉर्म और बता रहा हूं, और वो फॉर्म कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है। तो अगर मेरे को मान लो कुछ इस तरह से दे रखा है 5x dx अपॉन ax प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर मान लो मुझे इस तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाए, तो यहां पे हमें बढ़ना है ax प्लस b को 1/t लेके, यहां पे हमें ax प्लस b को लेना है 1/t, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ये है, आप बस इसको याद रख लो। इसके एक एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं एडवांस वाला पोर्शन बता रहा हूं। सो बस ये वाला फॉर्म आप लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। सो ये है दोस्तों हमारे कुछ एक फॉर्म्स, तो इतना हम रखते हैं। और एक चीज और बची है, यस, पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं इसे बस अगले पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन को भी कवर करवा देता हूं, और आज हम इंटीग्रेशन का समापन करते हैं दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर हमें शुरुआत करनी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। सो दोस्तों ये बहुत ही एडवांस फॉर्म्स हैं, और ये सारे के सारे फॉर्म्स में बस आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो वो अगर आपको पता होंगे तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे ये वाले क्वेश्चन का भी मैं एक यार क्वेश्चन करवा ही देता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका कुछ इस तरह से दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रूट इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अगर मुझे बोल रखा है कि आपको इसे सॉल्व करना है तो किस तरीके से करूंगा, मैं आंखें बंद करके, मतलब x प्लस 1 को मैं 1/t मान लूंगा, x प्लस 1 को मैंने 1/t माना, मेरा dx हो गया भैया 1/t स्क्वायर, ठीक, और x क्या हो गया मेरा, वो हो गया 1/t माइनस 1। तो ठीक है, इसको मैं एक इस फॉर्म में बता देता हूं, जहां पे बना देता हूं, जहां पर आप कंफर्टेबल हो जाओ। दैट इज dx को आप क्या लिख देंगे, dx को आप लिखेंगे माइनस 1/t स्क्वायर dt, तो ये मेरा हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt, है ना। और x को आपने 1/t लिख रखा है, और x स्क्वायर को आप लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी जरा मैं फर्दर सॉल्व कर दूं, तो ये मेरा हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt इंटू 1/t, और यहां से भी पूरा t कॉमन ले लो भैया, 1/t स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 1, तो ये मेरा, मैं इसको देख लेता हूं, ये मेरा हो जाएगा 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 मेरा कैंसिल हो गया,
और सॉरी -2/t था ये, -2/t और +1 -1 मेरा कैंसिल हो गया। सो ये मेरा हो गया t - 2 × 1/t। तो देखो ये बड़े आसानी से हो गया यार, ये मेरा हो गया -1/t² dt। यहाँ से आपने t को कॉमन ले लिया तो ये 1/t² बचा और यहाँ पे आपका क्या बचा, √1 - 2t। तो ये भी आपका कैंसल, तो ये हो गया -dt/√1 - 2t। ठीक है, सो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। सो दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पर बस हमें ये वाली चीज याद रखनी है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। हमारा सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा तो आंसर बिल्कुल आ जाने वाला है। सो जो फॉर्म्स जितने भी बताने थे इंडेफिनेट में वो तो मैं बता चुका। एक पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज और मुझे डिस्कस करनी है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसे शुरू करते हैं और उसे आज खत्म भी कर देंगे। थोड़ा सा लेक्चर हमारा हो सकता है बड़ा हो, पर यस आज हमें इस इंटीग्रेशन को खत्म करना है। सो बच्चों हम बढ़ते हैं आज के बिल्कुल फाइनल टॉपिक, इंटीग्रेशन का फाइनल टॉपिक जो है पार्शियल फ्रैक्शन, और उसे हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, उसकी आप हेडिंग डाल दीजिए, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो वैसे तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूं तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीका है चीजों को अलग तरीके से फ्रैक्शन करने का। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। पार्शियल फ्रैक्शन कोई इंटीग्रेशन की मेथड नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे हम फ्रैक्शंस को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में रिजॉल्व करते हैं और उसी की मदद से हम इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। मैं अगर आपको एक रैशनल फंक्शन की बात करूं कि जैसे भाई मान लो कि हमारे पास रैशनल फंक्शन दे रखा है, लेट देयर इज अ रैशनल फंक्शन मुझे दे रखा है, लेट देयर इज अ रैशनल फंक्शन, और वो रैशनल फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, से f(x/gx), f(x/gx) अगर मुझे रैशनल फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे केसेस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 केसेस हो सकते हैं कि अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री ऑफ fx हो सकती है, डिग्री ऑफ fx हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू gx, या ग्रेटर देन gx में लिख लेता हूं इस केस के लिए, या इस तरह से हो सकता है कि fx की डिग्री मेरी gx के बराबर हो सकती है, या मेरी fx की डिग्री लेस देन gx हो सकती है। अगर डिग्री fx की gx से बड़ी होगी तो मैं इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं। fx इज इक्वल टू gx होगी तो मैं कर सकता हूं, fx लेस देन gx होगी तो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा। वेल अगर मैं इस gx की बात करूं तो gx में क्या हो सकता है, ये gx को जब मैं लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करूंगा, जब मैं gx को लीनियर फैक्टर्स में तोड़ूंगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग फैक्टर्स का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको जैसे fx ग्रेटर देन gx है, fx इज इक्वल टू gx है, fx लेस देन gx है, मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं। मेरे को एक मान लो कि बोल दिया जाए कि आप इंटीग्रेट कीजिए 3x + 2 अपॉन x³ - 6x² + 11x - 6, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब दोस्तों इसे हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो ऐसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पर हमें ये वाली चीज पता है कि ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये 3 फैक्टर्स हैं एक्चुअली, x - 1, x - 2, x - 3। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3x + 2 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन है जो 3 लीनियर फैक्टर्स से मिलके बना है। मैं इसी में कोशिश करूंगा, अभी इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इसी में कोशिश करूंगा कि मैं इसको लिख लूं a अपॉन x - 1, मतलब 3 अलग अलग फैक्टर्स में से तोड़ लूं, a अपॉन x - 1 अपॉन b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। सो इसमें हम इसे तोड़ सकते हैं। अगर हमें इसमें तोड़ना है तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x + 2 अपॉन x - 1
इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और अगर मान लो मेरे को इस तरह से मैंने इसे तोड़ा और उसके बाद एलसीएम लिया तो मुझे यहाँ पे इस तरह से मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जो कि मेरा एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ a इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और c इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस तरीके से ये मुझे मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, मुझे a, b और c अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और b की जगह मेरा क्या आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 दैट इज 8 विच इज इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 इंटू 1। तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 1/8। अगर मैं x की वैल्यू डाल देता हूं दोस्तों 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो b और c मेरे ऐसे ही 0 हो जाएंगे और मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 प्लस 1 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2a। तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 अगर मैं डालूं तो x इज इक्वल टू 3 अगर मैं डालूं तो यहाँ पे ये a और b 0 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा c इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू क्या डाला है भैया, 3 डाला है। x इज इक्वल टू 3 डाला है तो ये मेरा 11 हो गया, तो c की वैल्यू हो गई 11/2। मतलब मैं इसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूं इस पर्टिकुलर रैशनल टर्म को, इसको ही मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। a मेरा क्या था दोस्तों 5/2, तो इसे मैंने लिख दिया 5/2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस b मेरा क्या था माइनस 1/8, तो मैंने इसे लिख दिया माइनस 1/8 टाइम्स x माइनस 2 और c मेरा क्या था, इट इज इक्वल टू 11/2, इसे मैंने लिख दिया 11/2 टाइम्स x माइनस 3। सो इस तरीके से मैंने इसको 3 अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टराइज कर दिया और इसके बाद मैं बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, मेन चीज है चीजों को पार्शियली फैक्टराइज करना। तो 3 4 एक पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म्स होते हैं, आप इसे नोट करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस डिग्री के आधार पे और किस तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन दे रखा है उस आधार पे हम आराम से जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसे कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक यूज हमारे इंटीग्रेशन में यह है कि ये हमारे इंटीग्रेशन को आसान बना देता है, ये 3 छोटे छोटे इंटीग्रेशन में तोड़ देता है। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन है ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन इज अ वे बाय विच वी कैन factorize the complex rational function into the smaller easy ones। ठीक है, सो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों 5 अलग अलग तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूं। पहला केस जो कि मैंने आपको बताया था उसको भी मैं एक क्लासिफिकेशन दे देता हूं। तो पहला केस ये होता है कि जब मेरे डिनोमिनेटर रहते हैं उसको मैं लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन में क्लासिफाई कर सकता हूं। तो मान लो इस तरीके से है, व्हेन मान लो मुझे दे रखा है fx इज लेस देन gx एंड उसके बाद मुझे बोल रखा है जब मेरा fx लेस देन gx है एंड डिनोमिनेटर कैन बी classified and denominator can be classified into linear factors। डिनोमिनेटर जो रहेगा वो लीनियर फैक्टर्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, वेल सिंपली हमें यही करना है कि अगर मान लो कोई भी मुझे इस तरीके से दे रखा है तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस b, इस तरीके से मुझे फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, सो अगर इसी में मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मुझे कुछ भी दे दिया, से भैया मुझे ऐसे दे दिया जाए से कुछ भी मान लो मुझे इस तरह से दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6।
ठीक है। तो अगर मुझे इस तरीके से दे दिया जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx है, fx इज लेस देन gx है, तो आप इसको आराम से 3 फैक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 5 प्लस c अपॉन x माइनस 6। ठीक है, सो ये हमारा है। तो इसको किस तरह से करेंगे? वेल हम उसी तरीके से करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 एंड इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे वही करो दोस्तों, आप x इज इक्वल टू एक बार 4 रख दो, एक बार आपने x इज इक्वल टू 4 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21 which is equal to 4 minus 5 into 4 minus 6 that is minus 1 into minus 2 and it is equal to 2a। तो यहाँ से आपका a आ गया 21/2। इसी तरीके से अगर आप x is equal to 5 रखोगे तो x is equal to 5 आपका क्या हो जाएगा? minus b and it is equal to 5 square plus 5 plus 1 which is equal to 31 और b मेरा हो जाएगा minus 31 के बराबर। और x इज इक्वल टू अगर आप 6 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा 0 हो गया, तो 2c विच इज इक्वल टू मेरा वेल क्या हो गया? 36 प्लस 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 43। तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 43/2। तो ये a b c हो गया, इसको आपने बड़ी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, दैट इज 21/2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस माइनस 31 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस 43/2 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये वो वाला केस था दोस्तों जहां पे fx इज लेस देन gx है। व्हाट इफ fx इज ग्रेटर देन gx? तो केस 2 में मैं यही बोल रहा हूं कि व्हेन fx इज ग्रेटर देन gx। मैं यहाँ पे दोस्तों आज के लेक्चर में या इसके बाद में बात सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की करूंगा, इंटीग्रेशन की नहीं करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की हमने पहले ही 10 लेक्चर इसको डेडिकेट कर दिए हैं। तो केस 2 में आप लिखिए कि fx अगर मेरा ग्रेटर देन gx है और डिनोमिनेटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को अगर आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू और कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो अगर हम इसमें डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इस चीज को समझाना पसंद करूंगा। और यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर मुझे इस तरह से दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब दोस्तों आपको अगर इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप कुछ भी मत करो, आप इसको जस्ट डिवाइड कर दो, वैसे ही जैसे हम क्लास 9th में किया करते थे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देखो मुझे क्या मिलेगा। मैं एक बार डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे क्या मिलेगा भैया? x से मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस माइनस, तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x है तो मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भैया? यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो प्लस 5x और माइनस 6, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 4, तो ये माइनस एक्स प्लस 4 हो गया। तो इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों? इसे लिखा जा सकता है x माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 में। और इसके बाद
इसका तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी आप कर सकते हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एक मेथड है ही, पर एक दूसरा तरीका पार्शियल फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। वेल, क्वाड्रेटिक तक तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के, इंटीग्रेट करने के, पर जहां पे 3-3 फैक्टर्स आते हैं तो फिर एक ही तरीका है, और वो तरीका है हमारा कि भाई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, तो इसीलिए हमें आना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला आप केस नोट करो, फिर उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं तीसरा केस। यहाँ पे जो मेरे लीनियर फैक्टर्स होंगे वो तो होंगे ही, साथ में रिपीटिंग होगी, मतलब x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो उसे हम कैसे डील करेंगे वो भी हम देखते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। एग्जांपल मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, 3x-2 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x-3। ठीक है, ये मुझे दे रखा है 3x-2 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x-3, और मुझसे बोल रखा है इसको आपको लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x-2 प्लस d अपॉन x-3। सो इसे अगर हमें लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है तो इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। वेल, मैं इसको करके बता देता हूं, आपको a b c d की वैल्यू भी निकाल के बता देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा 3x-2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो भैया सबका, तो ये हो गया a इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 प्लस d इंटू x-2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यूज आप डालते रहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दी तो ये a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो ये मेरा हो जाएगा b इंटू -1 इंटू -2 दैट इज 2। तो ये मेरा हो गया 2b इज इक्वल टू 1, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। b की वैल्यू मेरी 1/2 हो गई। इसी तरह से अगर मैंने x की वैल्यू मान लो रख ली, x इज इक्वल टू 2 रख ली, तो x इज इक्वल टू 2 अगर मैंने वैल्यू रखी तो ये 0, ये 0, ये 0, तो मेरा c कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 -4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू c 2 -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 इंटू -1। तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई मेरी -4। इसी तरीके से दोस्तों आप रख लो x इज इक्वल टू -3, अगर आप x इज इक्वल टू 3, अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a b c मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7, और मेरा d हो जाएगा 3 - 2 इंटू 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 इज 1 और 3 - 2 का होल स्क्वायर इज 4। तो d मेरा हो गया 7/4। d मेरा 7/4 हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। a अगर मुझे निकालना है तो a में किस तरीके से निकाल सकता हूं, a को अगर मुझे निकालना है तो a को निकालने के लिए तो फिर आपको वो सॉल्व ही करना पड़ेगा a b c d। तो आप a की कोई भी वैल्यू लीजिए और a b c के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू भी जो आपकी निकल के आएगी वो 13/36 जैसी कुछ निकल के आ जाएगी, जो मेरे पास दे रखी है वही मैं लिख रहा हूं। सो 13/36 जैसी कुछ जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, नहीं कुछ और निकल के आएगी। तो चलो a को सॉल्व ही कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे a को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू आप 0 ही रख दो। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, या x की वैल्यू x की वैल्यू आप 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपका हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू -1 -2 -3 विच इज इक्वल टू -6a प्लस 6b प्लस -3c -2d। और b c d की आप वैल्यू डालेंगे तो a की भी वैल्यू निकल जाएगी, और उसके बाद आप इसको
बड़ी आसानी से रैशनलाइज कर सकते हो, आप इसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर सकते हो। दोस्तों एक केस ऐसा भी आता है जहां पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बोला रखा होता है और वो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं होते। जैसे कि मान लो मुझे एक इस तरह का एग्जांपल दे दिया 2x माइनस 1 अपॉन मेरे पास दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका अगर मुझे मान लो इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसे मैं इस तरीके से रिजॉल्व करूंगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इस तरह से मैं a, b और c की वैल्यू निकालूंगा। तो चलो दोस्तों इसको हम लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। वेल तो आप x की वैल्यू सबसे पहले -1 ही रखिए क्योंकि b और c कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आपने -1 रखी तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई -1/3 के बराबर। उसके बाद आप और वैल्यूज रख सकते हैं दोस्तों। x की वैल्यू अगर आप मान लो रखोगे 1 या x की वैल्यू 0 रख दो, वो भी हो सकता है। अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आप प्लस c और x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो यहां से भी आपको ओके x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? यस 2a प्लस c मिल गया। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। a मेरा -1/3 है तो c मेरा हो जाएगा 1 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 5/3। तो c की वैल्यू मुझे 5/3 मिल जाएगी। और x इज इक्वल टू अगर आप 1 डालोगे तो x इज इक्वल टू अगर आपने 1 डाला तो ये मेरा क्या मिल गया दोस्तों? ये मुझे मिल गया 3a। 1 डाला तो 3 इज इक्वल टू हो गया मेरा 3a प्लस b प्लस c इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो गया 3a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो 3a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। a की वैल्यू आप डाल दो, c की वैल्यू डाल दो, आपको b मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिजॉल्व करना। मतलब एक चीज ध्यान रखो कि अगर अपने को क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखे हैं तो इसको bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है। सो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को या किस तरह से हम रैशनल फंक्शंस को रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से फिर हम फर्दर आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करो दोस्तों। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे और फाइनली एक दो और कुछ पार्ट्स हैं उसे देखेंगे। हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मुझे इस तरीके से चीज दे रखी है और उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए बोला है कि 2x अपॉन x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसका अगर इंटीग्रेशन भी कर दिया जाए तो भी हम कर सकते हैं। तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूं? इसे लिखा जा सकता है 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और इसे फर्दर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसे हम फर्दर कैसे कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू रख दी 0 तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 0 इज इक्वल टू a माइनस सी। तो a माइनस सी है तो यहाँ पे a की वैल्यू 2/3 आ गई थी तो c की वैल्यू भी आ गई 2/3। और फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे, कुछ भी रख दो, x इज इक्वल टू 1 भी रख दिया, 0 भी रख दिया, तो आप x इज इक्वल टू से -1 रख दो तो यहाँ से आपको c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो मुझे मिलेगा -2 विच इज इक्वल टू a c माइनस बी इंटू -2। तो c माइनस बी
इंटू -2, तो ये हो जाएगा a माइनस 2c प्लस 2b, और ये -2 के बराबर हो गया। a की वैल्यू मेरी हो गई 2/3, -2c इट इज इक्वल टू -4/3 प्लस 2b इज इक्वल टू -2, तो -2 प्लस 2/3, तो 2b मेरा हो गया -2 प्लस 2/3, और -2 प्लस 2/3 हो गया 2b इज इक्वल टू -4/3, तो b मेरा हो जाएगा -2/3। तो इस तरीके से मेरे a, b और c आ गए, और a, b और c आ गए दोस्तों, तो मैं बड़ी आसानी से फिर इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये मेरा फाइनल था पार्शियल फ्रैक्शन, और इसी के साथ हम समापन कर रहे हैं हमारा सबसे बड़ा चैप्टर जो कि क्लास 12th का है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके बाद में जो अगले वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जो अगले वीडियोस लेके आने वाला हूं, वो डेफिनेट इंटीग्रल के होंगे। 5 से 6 लेक्चर में मैक्सिमम हम उसे कवर करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल के बाद एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए ही हैं आरडी शर्मा के, और इसी के साथ हमारे क्लास में भी कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उसे आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलेंगे वापस से अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ।